बेटा आज का अपना पाठ है पाठ 6 आकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अपन ने पाठ 4, 5 और 6 तीनों पूरे किए। इन तीनों पाठ में अपन ने लिंग का ज्ञान पाया कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वचन का ज्ञान पाया कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अपना पाठ 6 आधा हो गया था, आज अपन को इसका अभ्यास करना है। पाठ 6 के अंदर अपन ने जो है शब्द रूप बनाना, उनका लयबद्ध क्रम, ये अपन ने सीखा था। और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में शब्द कैसे बनते हैं, उनको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका अपन ने अभ्यास किया था। आज अपना आता है प्रश्नोत्तर। इसमें अपना पहला है अधोलिखितानां शब्दानां उचितम अर्थम इति चिह्नेन चिह्नीकुरुत। निम्नलिखित शब्दों के उचित अर्थ पर सही का चिन्ह लगाइए। मतलब ये कुछ शब्द दे रखे हैं, इनका तुम्हें सही अर्थ पर निशान लगाना है। जैसे पुष्पम, पुष्पम को क्या बोलते हैं? फल, फूल, घर, जंगल। क्या आएगा इसका आंसर? फूल। पुष्पम को क्या बोलते हैं? फूल। आगे आता है चक्रम। चक्रम को क्या कहते हैं? पहिया। दुग्धम मतलब दूध। कंदुकम गेंद। कंदुकम गेंद एक खिलौना है, लेकिन कंदुकम का मतलब क्या होता है? गेंद होता है। खिलौने को संस्कृत में बोलते हैं क्रीडनकम। आगे आता है उद्यानम मतलब बगीचा। नक्षत्रम मतलब सितारा। पात्रम मतलब बर्तन। पत्रम का मतलब होता है पत्र और पत्ता, लेकिन इसमें आ की मात्रा लग गई, ये बन गया पात्रम। इसका मतलब होता है बर्तन। नैनम मतलब नेत्र। आगे अपना आता है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये जिस तरीके से मैंने आपको शब्द रूप बनाना सिखाया था, उसी तरीके से क्या होगी? रिक्त स्थानों की पूर्ति होती चली जाएगी। जैसे कंदुक, कंदुक को क्या बोलेंगे? कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। फल, फल का फलम, फले, फलानी। पुष्प का पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। कलम का कलमम, कलमे, कलमाणि। मित्र का मित्रम, मित्रे, मित्राणि। आपने कहीं कहीं पे देखा होगा, कहीं पे तो न आ रहा है और कहीं पे न आ रहा है। ये न और न क्यों आता है? जब अपन र और श के बाद में, किस किस के बाद में? र और श, इसके बाद में अगर हमें न मिलता है तो न का क्या हो जाता है? अण हो जाता है, नहीं तो न का न ही रहता है। ऐसे ही आगे अपना आता है मुख। मुख को क्या बोलेंगे? मुखम, मुखे, मुखानी। र और श कहीं पर भी नहीं आ रहा। आगे आता है पुस्तक, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। र और श कहीं पर भी नहीं आ रहा। चित्र का चित्रम, चित्रे, चित्राणी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे र और श नहीं आ रहा, यहाँ पर श नहीं आ रहा लेकिन र आ रहा है, क्योंकि ये त्र जो है ना, ये त्र किस किस से बना है? त और र से मिलकर बना है। जब त के बाद में र आएगा और र के बाद में अगर न होगा तो न को क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा। आगे अपना आता है अधोलिखित शब्दान लिंगानुसारम पृथक पृथक लिखत। निम्नलिखित शब्दों को लिंग के अनुसार अलग अलग करके लिखिए। मैंने तुम्हें बताया, अगर ए होगा, औ होगा,
या आ के बाद में विसर्ग होगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के शब्द जैसे छात्रौ, छात्रौ क्या है? पुल्लिंग। लते स्त्रीलिंग, जलम नपुंसकलिंग, मित्राणि नपुंसकलिंग, महिलाः स्त्रीलिंग, महिला की बात हो रही है, स्त्रीलिंग है। सूर्य, सूर्य कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। हस्तौ पुल्लिंग। ग्रहाणि नपुंसकलिंग। इस तरह से आपको इसमें तीनों लिंगों को अलग अलग छांट करके लिखना है। मिक्स करके नहीं लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे पुल्लिंग, फिर पुल्लिंग के सारे शब्द आ जाएंगे। दूसरी लाइन में लिखेंगे स्त्रीलिंग, फिर स्त्रीलिंग के सारे शब्द आ जाएंगे, 2-3 लाइन में आएंगे ये सारे शब्द, फिर लास्ट में आएगा नपुंसकलिंग। आगे आता है चित्राणि दृष्ट्वा उचितम संस्कृत रूपम लिखत। चित्र को देख करके शुद्ध संस्कृत के रूप लिखिए। ये चित्र दे रखे हैं, इनके तुम्हें शुद्ध संस्कृत के रूप लिखने हैं। सबसे पहले तो अपन चित्र में पहचानेंगे चित्र में दे क्या रखा है। जैसे पहले वाले चित्र में क्या दे रखा है? गेंद दे रखी है, ठीक है। फिर अपन पहचानेंगे जो चित्र में दे रखा है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं। गेंद को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कंदूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंदूक। अब कंदूक कितनी है? 3 है, तो मतलब बहुवचन में शब्द बनेगा। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंदुकानी, क्योंकि ये बहुवचन है। आगे है पत्र। पत्र को क्या बोलते हैं? पत्र ही बोलते हैं। पत्र कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं। अब जब 2 दे रखे हैं तो द्विवचन में बनेगा, तो क्या बन जाएगा? पत्रम पत्रे। क्या बन जाएगा? पत्रम पत्रे, पत्रे बन जाएगा। ऐसे ही दे रखा है आम। आम कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं, तो मतलब द्विवचन में बनेगा। आम्रम, आम्रे, आम्राणी। क्या आ जाएगा यहाँ पे? आम्रे। आगे आता है मनुष्य। मनुष्य कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं। पहले लिंग पहचानो। अब इसके अंदर कौन सा लिंग है? ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग में बहुवचन में कैसे रूप बनेगा? नरः, नरौ, नराः, मनुष्यः, मनुष्यौ, मनुष्याः। अपन ने चैप्टर 4 में पढ़ा था ना, ये चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मनुष्याः। आगे है पत्ते। पत्ते को क्या बोलते हैं? पत्र बोलते हैं। पत्र कितने दे रखे हैं? 3 दे रखे हैं, मतलब 2 से ज़्यादा होगा तो बहुवचन। क्या बन जाएगा इसका? पत्रम, पत्रे, पत्राणि। क्या आ जाएगा यहाँ पे? पत्राणि। मैं जो शब्द बोल रही हूँ ना वो मैं तीनों वचन में बोल रही हूँ। आपको तीनों वचन के पहचान करके इसमें जो वचन अपन को बताया है अपन को उसी वचन का शब्द लिखना है। आगे है पुस्तक। पुस्तक कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। 2 पुस्तक दे रखी है, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? पुस्तकम, पुस्तके। नेत्र कितने हैं? 2 हैं। नेत्रम, नेत्रे। चक्र कितना है? 1 है, तो क्या आ जाएगा? चक्रम। ये वस्त्र। वस्त्र कितना है? 1 है, क्या आ जाएगा? वस्त्रम। कलम। कलम कितनी है? 1 है, कलमम। ये द्राक्षफल, अंगूर हैं, तो द्राक्षफल, द्राक्षफलम, द्राक्षफले, द्राक्षफलानी। आगे दे रखा है फल। फल को क्या बोलेंगे? फलम, फले, फलानी। अगर तुम्हें फल कौन सा दे रखा है ये समझ में नहीं आता है तो अपन सीधा सा अपन फल भी लिख सकते हैं। आगे आता है अधोलिखित शब्दानाम संस्कृत रूपाणि लिखत। यहाँ लिखे गए शब्दों के संस्कृत के रूप लिखिए। जैसे अनेक फल, ऊपर वाले की तरह ही होगा। ऊपर वाले में अपन पहचान रहे थे कि 1 है या 2 है या अनेक है। नीचे वाले में इसने सीधा सीधा दे दिया, अपन को सीधा बता दिया अनेक है। अनेक को क्या बोलते हैं अपन? बहुवचन में जाएगा फलानी। क्या बोलते हैं? फलानी। फलम, फले, फलानी। क्या बन जाएगा? फलानी। 2 पुस्तकें। 2 पुस्तकें हैं, देखो ऊपर इसने चित्र में भी 2 ही दिखाई है और नीचे खुद भी बता दिया 2 पुस्तकें, तो क्या आ जाएगा? पुस्तकम, पुस्तके। क्या आ जाएगा? पुस्तके। 2 नेत्र। क्या आ जाएगा? नेत्रे। अनेक पहिए।
अब अनेक पहिए हो गए, मतलब बहुवचन में चला गया। तो अपन क्या बोलेंगे, चक्रम चक्रे चक्राणी, क्या हो जाएगा, चक्राणी। आगे अपना आता है दो चित्र, मतलब दो चित्रों की बात हो रही है, द्विवचन में है तो क्या हो जाएगा, चित्रे। दो जूते, दो जूते को क्या बोलते हैं, पादत्राणे। अनेक आम, आम्राणी। 1 रुपया, मतलब रुपयकम। 2 कमल, मतलब कमले, कमलम कमले कमलानी। अब 2 कमल दे रखा है तो क्या आ जाएगा, कमले। अनेक चित्र, अनेक चित्र को क्या बोलेंगे, अनेक मित्र, मित्रम मित्रे मित्राणी। अनेक मित्र का क्या हो जाएगा, मित्राणी। अनेक चित्र, अनेक चित्र का वही मित्र की तरह बनेगा, चित्रम चित्रे चित्राणी, क्या हो जाएगा, चित्राणी। 2 कलम, कलमम कलमे, क्या बन जाएगा, कलमे। इस तरह से ये सारे रूप बन जाएंगे। आगे आता है अधोलिखितायाः प्रहेलिकायाः वर्णान् गृहीत्वा नपुंसकलिंग द्विवचनानां रूपाणि लिखत। यहाँ लिखे गई पहेली में से वर्णों को लेकर के आप नपुंसकलिंग द्विवचन के रूप लिखिए। ये पहेली दे रखी है, नपुंसकलिंग द्विवचन के रूप अपन को बनाने हैं, मतलब एक ही मात्रा वाले। अब एक ही मात्रा वाले रूप देखो कहाँ कहाँ बन रहे हैं। देखो पहले तो देखो ये बन रहा है नेत्रे, बन रहा है नेत्रे। फिर ये बन रहा है चित्रे, फिर ये बन रहा है पुष्पे, फिर आगे कमले हुआ। फिर आगे अपन देखेंगे एक इधर से बन रहा है ये मित्रे, मित्रे बन गया। ऐसे ही अपन और देखेंगे, अगर और बन सकते हैं तो इस तरह से ये नपुंसकलिंग द्विवचन के रूप बनेंगे। अगर आपको और मिलते हैं तो आप और देखना। आगे आता है, ये समझ में आ गया ना किस तरह से बनेगा। एक ही मात्रा वाले शब्द बनेंगे, पहला नेत्रे, फिर मित्रे, फिर ग्रहे। इधर से देखो, इधर से बनेगा ये ग्रहे, ग्रहे भी बन गया। ऐसे ही पुष्पे बना, कमले बना, और कौन सा रूप बना था, इधर मित्रे बना। इस तरह से ये सारे रूप बनते जाएंगे। फिर आगे अपना आता है विभिन्न फलों के चित्र बनाइए तथा उनके नाम संस्कृत में लिखिए। यह मैंने आपको छुट्टियों से पहले दिया था वर्क। नपुंसकलिंग शब्दों के रूप तीनों वचनों में लिखिए। ये आप जब ऊपर वाला नपुंसकलिंग का हल करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। ये अपना इतना ही पूरा होता है। अपनी कक्षा अभी पाठ 6 पूरा हुआ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो बात है वो रख सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं।